आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि एक क्षैतिज सतह पर v चाल से गतिशील एक m द्रव्यमान का एक गुटका एक स्प्रिंग को दबाता है, अर्थात उसे वह संपीड़ित करता है। स्प्रिंग का एक किनारा जो कि कहा गया है कि स्थिर है, जब स्प्रिंग की लंबाई x से यदि उसे दबाता है या x दूरी तक उसे संपीड़ित करता है, उस समय गुटके की चाल आधी रह जाती है जो पहले v चाल से गतिमान थी। स्प्रिंग नियतांक हमें इस प्रश्न में निकालना है। पहले तो हम इसके आरेख को समझें। स्प्रिंग का एक सिरा जो स्थिर है हमें बताया गया है, यह स्प्रिंग की स्थिति को बताता है। स्प्रिंग जो एक किसी तल पर रखा हुआ है। m द्रव्यमान का एक गुटका वहां पर मौजूद है जिसका वेग स्प्रिंग की ओर, जिसे हम यहाँ पर उसकी दिशा की ओर जब उसे वो संपीड़ित करेगा उसके वेग की दिशा को हम बताते हैं। अब इस प्रकार से वेग उसकी दिशा स्प्रिंग की ओर है। स्प्रिंग की पहली स्थिति हमने यहाँ पर बना दी है कि जब गुटके का वेग m था और वो स्प्रिंग की तरफ गतिमान था। दूसरी स्थिति पर हमने स्प्रिंग की स्थिति दूसरी स्थिति में हमने यह बताया कि पहले जहां स्प्रिंग इस स्थिति पर मौजूद था, अब वह स्थिति स्प्रिंग की कुछ इस तरह हो गई है, अर्थात उसमें होने वाला विस्थापन कितना या संपीड़न कितना हम यहाँ पर देखे हैं। इसे प्रश्नानुसार दर्शाया गया है x से। और यहाँ पर गुटके की स्थिति अब पहले कितनी थी? पहले द्रव्यमान तो m ही है, गुटके की स्थिति अब उसका वेग जो पहले वेग था उससे अब वेग जो है आधा हो चुका है, अर्थात v/2। यहाँ पर प्रश्न में इतना हमें दिया है कि गुटके की चाल आधी रह जाती है, तब स्प्रिंग का नियतांक हमें निकालना है। अब यहाँ स्प्रिंग की स्थिति को गुटके के अनुसार हमने पहले स्थिति पर p और q से परिवर्तन माना, अर्थात वह वेग v से गतिमान थी और q तक आते तक वेग उसका आधा रह चुका है। अब इन्हीं दो बिंदुओं पर ही हमें ऊर्जा संरक्षण का नियम बताना है। चूंकि हम देख रहे हैं पहले स्प्रिंग जो है बिल्कुल संपीड़ित नहीं थी, तब उसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं था। अब चूंकि यहाँ पर वह विस्थापित विक्षेप उस पर आया है x दूरी का, तब उसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को यदि हम डेल से प्रस्तुत करें, डेल PE हम कह सकते हैं स्प्रिंग के लिए। इसका मान होता है 1:2 उसके स्प्रिंग नियतांक और उसके विक्षेप के वर्ग के गुणनफल के बराबर। यह है स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा जब कब परिवर्तित हुई है। पहले इसकी स्थितिज ऊर्जा 0 थी, परंतु P से Q तक आने में उसकी स्थितिज ऊर्जा में इतना परिवर्तन हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि P से Q तक ऊर्जा, यदि हम देखें ऊर्जा का मान, कुल ऊर्जा बिंदु P पर, इसी तरह कुल ऊर्जा बिंदु Q पर हम देखते हैं ऊर्जा के मान को किस प्रकार, P से Q तक आने में ऊर्जा का परिवर्तन किस प्रकार हुआ। अब यहाँ पे ऊर्जा का मान पहले कितना था? 1:2 m v वर्ग कुछ था। ऊर्जा दूसरे पे कितनी हुई? दूसरे पर ऊर्जा हो गई 1:2 m, वेग का मान जो कि आधा हुआ v/2 लिखे, उसे वर्ग किए धन, और क्या अब इस वही ऊर्जा जो थी स्प्रिंग में, आधी जो ऊर्जा बची हुई थी स्प्रिंग नियतांक के कारण स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो चुकी है। इसे हमने इस प्रकार लिखा। अब यहाँ पर इसे वापस ले आए 1:2 m v वर्ग और ऋण 1:2 m v वर्ग अनुपात 4 बराबर कितना होता है? 1:2 k x वर्ग। 1:2 कट जाएगा और यहाँ पर m v वर्ग ऋण m v वर्ग अनुपात 4 और यहाँ पर बचेगा k x वर्ग। अब जहाँ इसे हल करें तो क्या आएगा? नीचे आएगा 4 और इसे हल करने के पश्चात 3 m v वर्ग, यहाँ पर k x वर्ग। k क्या बताता है? स्प्रिंग नियतांक, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। x वर्ग को इस तरफ ले आए तब हमारे पास 3 m v वर्ग अनुपात 4 x वर्ग, हमें इसका मान स्प्रिंग नियतांक का मान इस प्रकार हमें प्राप्त होता है। यही इस स्थिति पर स्प्रिंग नियतांक के मान को पूछा गया जो प्रश्न में, जिसका मान हमें 3 mv² अनुपात 4 x वर्ग के बराबर नियतांक का मान प्राप्त होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।